हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जैसी स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेस के टॉप 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि डेली क्लास में एक टॉपिक्स में करवाता हूँ स्टैटिक जीके का, और ये देख सकते हैं ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, जीके, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसका जो प्राइस रखा गया है मात्र 149 रुपये रखा गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। और आप लोग बताइए, आप लोग फॉर्म भर दिए हैं या नहीं भर दिए हैं? अगर नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दें, नहीं तो साइड वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। और ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं बीएड से रिलेटेड तो आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। और सिलेबस का वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, स्टडी प्लान वाली भी वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिए। ये प्रश्न आते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आज का नया टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, अभी मैं 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, जैसे एक तरफ आपको पुरस्कार सम्मान डाल लेना है, किस वर्ष से दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान बुकर पुरस्कार, इनको नोट करना है आपको। ठीक है, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स में अपना जो है लिखना है एंड इसको रिवीजन करते हुए चलना है। मान बुकर पुरस्कार जो है ये 1969 से दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नोबेल पुरस्कार आपका 1901 से दिया जाता है, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, कलिंग पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 1952 से दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 1929 से दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। हालांकि सन उतना नहीं पूछता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सरकारी व जन सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है, मिस यूनिवर्स भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है। अभी मैं करंट अफेयर की जब क्लास लूंगा तो उसमें करवा दूंगा कि इस बार मिस वर्ल्ड कौन है, इस बार की मिस यूनिवर्स कौन है, पहली मिस यूनिवर्स कौन है और पहला मिस वर्ल्ड कौन है। ठीक है, भारत रत्न जो है असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है, 1954 से ये दिया जाता है। ठीक है, इनका सन याद रखना है आपको तीनों का। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से ये साहित्यकार को दिया जाता है। एंड अर्जुन पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ये खिलाड़ियों को दिया जाता है 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 से खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है 1969 से। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है 1917 से। तो ये आज का नया टॉपिक था, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? बताएं सब लोग, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? गुड मॉर्निंग सभी को भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? द्राविड़ लोगों की सभ्यता या आर्य सभ्यता या द्राविड़ एवं आर्य सभ्यताओं का मिश्रण या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मतलब नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें से क्या जो है फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? बताएं सब लोग, इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 150, पूरी उम्मीद है कि पूरा करेंगे आप लोग। इनमें से क्या फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है? तो इंग्लिश चैनल आपका जो है फ्रांस और इंग्लैंड को पृथक करता है। दूसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंका के लोगों का संबंध विश्व के किस हिस्से से है? इंका के लोगों का संबंध जो है विश्व के किस हिस्से से है? दक्षिण अमेरिका के हिस्से से। ठीक है, तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में जो है उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये उष्मा के रूप में जो है उत्पन्न होती है। 4 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, समरूप वृत्ति गति में त्वरण होता है, समरूप वृत्ति गति में त्वरण होता है शून्य या नियत परिणाम का और त्रिज्या की दिशा के अंदर की ओर, या परिणाम
में परिवर्तनीय परंतु दशा में स्थिर, परिणाम में परिवर्तनीय परंतु वृत्त का स्पर्शी। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। समरूप वृत्तीय गति में त्वरण होता है नियत परिणाम का और त्रिज्या की दिशा में अंदर की ओर होता है त्वरण। ठीक है, 5 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, असगरी बाई गायन के जो है किस क्षेत्र में विख्यात हैं, ये आपको बताना है। असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ध्रुपद गायन के क्षेत्र में विख्यात हैं। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा क्लास लेट हो गई है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? तो वो रोग है मलेरिया आपका। ठीक है, 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर को पैदा करने में सफलता प्राप्त की थी? जर्मनी देश है या ब्रिटेन है या अमेरिका है या जापान है? तो वो देश है आपका ब्रिटेन। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 67.7% है। ठीक है, चलिए, और सभी को महाशिवरात्रि की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या सिकंदर लोदी ने? 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने बनाई थी? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। तो ये जो है बनाई गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, चलिए, 10 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये तक्षशिला जो है विद्या केंद्र से संबंधित था। 11 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्रनाथ वर्मन या नरसिंह वर्मन या नंदी वर्मन प्रथम या परमेश्वर वर्मन प्रथम? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। 12 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार जो है हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। ठीक है, 13 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने जीता था। ठीक है, चलिए, 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान था। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक क्लास लिया था हमने, मैं उसमें से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। WTO की स्थापना हुई थी कब? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 16 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। जितनी भी टॉपिक वाइज क्लास होती हैं, स्टार्टिंग में एक मैं टॉपिक करवाता हूँ ना, इनको बिल्कुल मतलब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न आने ही आना है। ठीक है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, व्यापार नीति में शामिल है क्या? व्यापार नीति में शामिल है। 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यापार नीति में शामिल है विदेशी मुद्रा नीति आपका। 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? वो है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दुग्ध उत्पादन में विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है? सभी को पता होगा, पहला स्थान है भारत का दुग्ध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सभी को पता होगा, ये भी भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंक का कर्तव्य निभाता है। ठीक है, RBI। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था?
तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। 21 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये जो है कहा गया था किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, चलिए 22 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महान लोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? अगर आप लोग मेरी डेली क्लासेस देखते होंगे तो अब आपका स्कोर सही जा रहा होगा, और अभी तो बहुत ही क्लासेस होंगी, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस होंगी। अगर एग्ज़ाम तक मेरे साथ अगर आप लोग जुड़े रहे तो अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे आप लोग। पिछले बार के एग्ज़ाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप लोग एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। तो महान लोबिस मॉडल का जो संबंध है किस पंचवर्षीय योजना से है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से है। अगर हैरोल्ड डोमल पूछे तो पहली पंचवर्षीय योजना से संबंध है। ठीक है, आप लोगों से अब क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, और अभी और पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब जब इकोनॉमी के क्वेश्चन करवाऊंगा ना भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसमें भी पढ़ा दूंगा। आप लोग बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? बताएं सब लोग, किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो ये काल अवधि याद रखिएगा 1951 से 61 है आपका। ठीक है, 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? प्रत्यक्ष कर, सीमा कर, या माल एवं सेवा, या घाटे की वित्त व्यवस्था? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है माल एवं सेवा। ठीक है, 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? बताएं सब लोग, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, या हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा? तो वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ठीक है, 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विशालतम ग्रह है? बताएं सब लोग, कौन एक विशालतम ग्रह है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें आपका बृहस्पति एक विशालतम ग्रह है। 27 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ठीक है, चलिए 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में अब राज्यों की संख्या है 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। नाइलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? बताएं सब लोग, नाइलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नाइलॉन के आविष्कार के साथ कौन संबंधित है? डॉक्टर बेलिस एच कैरोथर्स आपके संबंधित हैं नाइलॉन के आविष्कार के साथ। ठीक है, 30 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा जो बांध है आपका, यहाँ पे भाखड़ा नहीं होगा, ठीक है, टिहरी होगा, किस नदी पर है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर सबसे ऊंचा की बात करें तो आपका टिहरी बांध होगा, और सबसे लंबा बात करें तो हीराकुंड बांध होगा। तो यहाँ पे भाखड़ा की बांध हो रही, तो भाखड़ा आपका सतलज नदी पर हो जाएगा। ठीक है, अगर टिहरी बांध पूछे कि किस नदी पर है तो भागीरथी नदी पर है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। ठीक है, चलिए वो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ऊंचा सबसे लिख दिया होगा, बाकी सबसे ऊंचा जो है आपका टिहरी है। म्यांमार की मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा बताएं। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन देशों की मुद्रा, वहाँ की संसद, वहाँ के प्रधानमंत्री एंड वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या तो हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन की धारा, प्रोटॉन की धारा, अदृश्य किरणें, या विद्युत चुंबकीय किरणें? तो कैथोड किरणें जो हैं प्रोटॉन की धारा होती हैं। 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चमगादड़ों में पाया जाता है कौन सा तंत्र? बताएं, चमगादड़ों में पाया जाता है कौन सा तंत्र? चमगादड़ों में पराश्रव्य ध्वनि तंत्र पाया जाता है। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होती है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था? रिचर्ड एटन बरो ने किया था। 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन सा है? बताएं सब लोग, प्राथमिक रंग कौन सा है?
आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए प्राथमिक रंग आपका लाल हरा नीला है, लाल हरा नीला, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल जो संस्थान है ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। भोपाल, बेंगलुरु, पटियाला, कोलकाता। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। केरल में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसदात्मक तथा अध्याचात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। विधायिका कार्यपालिका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किस विषय से संबंधित है। राजनीति से संबंधित है। 41 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। नियॉन है आपका। ठीक है, 42 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम कब बनाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय जो बैंकों व्यापारिक बैंकों पर जो है नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए। कब बनाया गया था बताएं सब लोग, 43 का जवाब दें। ये बनाया गया था आपका 1949 में। ठीक है, चलिए न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में है। 44 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये दिल्ली में है आपका। 45 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बताएं सब लोग। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है रुड़की में। ठीक है, चलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के मरणोपरांत विजेता कौन हैं। 47 का जवाब दें तो वो है पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, चलिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ये संविधान के स्रोत भी हैं ना, इनसे क्वेश्चंस आया करते हैं। ये जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन करवा दूंगा। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है इस क्लास का कि भारत का वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से पदयुक्त हो जाना पड़ता है कितने माह बाद, ये आपको बताना है। 6 माह बाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जीके जैसी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। जो भी टॉपिक्स वाइज की जो क्लास होती है स्टार्टिंग में टॉपिक्स में करवाता हूँ 1 से 2 टॉपिक्स, इनकी नोट्स आपको बनाना है। ठीक है, और ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, यहाँ पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और इस क्रैश कोर्स को भी आप लोग जरूर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। 149 रुपये में आपको कहीं भी ऐसा मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाली जो क्लासेस हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।